कि भारत देश इनोवेशन में दुनिया के बहुत पिछले क्रम में आता है। अगर हम अपनी जीडीपी की बात देखेंगे तो 52% जीडीपी सर्विस सेक्टर से आता है। दुनिया के हम बेस्ट मैनेजर हैं पूरी दुनिया के लिए, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे पेप्सी कोला हो, चाहे किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में पहला या दूसरे क्रम में एक भारतीय तो होगा ही मैनेजमेंट की दृष्टि से। लेकिन मेरा परिकल्पना वह नहीं है। मेरा परिकल्पना यह है कि हमें तो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बनना है, गूगल का मालिक बनना है, ट्विटर का मालिक बनना है, उस पर बात होनी चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब लोग गांव और शहर की दूरी को पाट देंगे तब। और वो पाटने का सबसे बड़ा जरिया है भाषा। भाषा एक ऐसी चीज है कि वो बहुत दूर तक इंसान को ले जा सकती है। मैं धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि वर्नाकुलम लैंग्वेज में करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया नई शिक्षा नीति के लिए। एक बार उनके लिए भी ताली बजनी चाहिए, पॉलिटिक्स से हट कर। क्यों इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का नंबर 1 माना जाता है? क्यों अमेरिका टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया का नंबर 1 देश माना जाता है? क्यों चाइना कॉपी करने के अंदर दुनिया का नंबर 1 देश माना जाता है? यह विषय बहुत ही चिंता का विषय है, हमें सोचना चाहिए। कारण क्या है? अगर हम इजराइल में हैं तो हमारा भाषा हिब्रू है, बोलने का भाषा हिब्रू है, लिखने का भाषा हिब्रू है, कम्युनिकेशन का भाषा हिब्रू है, कोर्ट कचहरी की भाषा हिब्रू है, सरकार सिस्टम की भाषा हिब्रू है। जब तक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में नहीं सोचता है तब तक इनोवेशन नहीं कर सकता है। क्योंकि हर आदमी, चाहे मंच पे कोई भी शिक्षित व्यक्ति विराजमान है या सभा मंडप में, कितने भी लोग सोचते हैं उसके सोचने का भाषा मातृभाषा ही होता है। कोई भी आदमी अंग्रेजी में नहीं सोचता है। इस सभा मंडप में जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी आदमी कोई भी थॉट अंग्रेजी में नहीं करता। बोलता जरूर होगा, लिखता जरूर होगा, लेकिन कुछ सोचने की बात आएगी, चाहे परिवार की बात हो, समाज उत्थान की बात हो, या किसी सामाजिक बदलाव की बात कर रही हो, या हमें ऐसी कोई इनोवेशंस की बात कर रही हो। अगर आसाम से होगा तो असमिया में सोचेगा, गुजरात का होगा तो गुजराती में सोचेगा, बंगाल का होगा तो बंगाली में सोचेगा। वह शिक्षा की व्यवस्था किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा हमको थोप दिया गया, और थोपने का परिणाम ये हो गया कि हमारी जो परंपरा थी गुरुकुल की, वह ज्ञान आधारित थी, वह सिलेबस आधारित नहीं। बहुभाषीय विषय, इसीलिए मैंने यहाँ पे कार्यक्रम में आने के लिए सोचा कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हम आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात की है। उसके अंदर भाषा का क्या रोल हो सकता है अर्थव्यवस्था में? या तो हम इतना बड़ा उत्पादन करें कि दुनिया के हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, या तो हम इनोवेटिव इतना बड़ा करें कि दुनिया हमारी तरफ देखने शुरू कर दे। जैसे कंप्यूटर की बात होगी, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की बात होगी, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप हो, वो हमारी तरफ ही देखता है। सॉफ्टवेयर के अंदर हम दुनिया के नंबर 1 हैं, तो क्यों नहीं इनोवेशन के अंदर हम दुनिया के नंबर 1 बने? उसमें भाषा बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो मेरा आग्रह यह है, आप सभी लोग अपने आने वाले किसी भी कार्यक्रम में इस बात को जरूर कहें कि भाषा, अपनी जो मातृभाषा है, वह सोचें, वह समझें और उसको बोलने में जरा भी ना हिचकिचाएं। ठीक है, इंग्लिश हमें चाहिए, इंग्लिश हमें चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के बाजार में सर्विस इंडस्ट्री के लिए सेवा के क्षेत्र में जाने जाते हैं। लेकिन आने वाले जो 2047 हमारी आज़ादी का स्वर्णिम युग होगा, तो हमें कम से कम दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था की बाजार में जाके टिकना है। कम से कम $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की लक्ष्य हमें रख के चलना पड़ेगा, और उस लक्ष्य के लिए इनोवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर्विस से बहुत पैसे नहीं आते, सर्विस से पेट पल सकता है, घर बन सकता है, अच्छी जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर भारत देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें अपनी मातृभाषा में सोचना होगा, मातृभाषा में बोलना होगा, मातृभाषा में लिखना होगा, मातृभाषा में पढ़ना होगा। इंग्लिश को हमें एक
कम्युनिकेशन के लैंग्वेज के अलावा और कहीं भी नहीं दे सकता।